अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पूरी न हो सकी कि 9 मई के वाक़यात से उनका फ़ायदा हुआ है और उन पर तनकीद बंद हो गई है, बयानबाजी उनके ख़िलाफ़ बंद हो गई है, क्योंकि आज फिर कौमी असम्बली ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं जजेस पर। और क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो इमरानदार कुछ जजेस हैं, उन्होंने मिल के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जो ऑडियो लीक से मुतल्लिक, सासू माँ की ऑडियो लीक से मुतल्लिक जो तहकीकाती कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाया, उस कमीशन के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, इस पर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ आज ख्वाजा आसिफ और दीगर जो मेंबरान हैं, उन्होंने धुआंधार तकारीर की हैं और सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को वार्निंग दी है कि वो अपने हुदूद में रहें, अपने दायरे अख्तियार के अंदर रहें, और दायरे अख्तियार से अगर बढ़ेंगे, हमारे मामलात में मुदाखलत करेंगे, तो फिर हम भी मुदाखलत कर सकते हैं। ये आज ख्वाजा आसिफ ने चीफ जस्टिस के बारे में कहा है और जजेस के बारे में कहा है, अदलिया को कहा है कि वो अपने हुदूद में रहें, अपने दायरे अख्तियार के अंदर रहें। और ये भी कहा है कि हमने जो कानून पास किया है, जो बिल मंजूर किया है, वो अदलिया के हवाले से, अदालती इस्लाहात के हवाले से, तो वो भी हमने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं किए, बल्कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट की करके चीफ जस्टिस के वक़ार में इजाफ़ा करने की कोशिश की है। हमने अदालत की कोई तौहीन नहीं की, बेतौकीरी नहीं की, इख्तियारात कम नहीं किए। हमने तो अदलिया को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे हैं ताकि वो अपने हुदूद के अंदर, दायरे अख्तियार के अंदर अपना आज़ादी से काम कर सके। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के मैं कुछ जुमले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो तकरीर उन्होंने की है। उन्होंने तो शेर पढ़ा पहले कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। ये शेर पढ़ के ख्वाजा आसिफ ने तकरीर का आगाज़ किया और कहा कि जी, अदलिया और पार्लिमान के दरमियान कुछ मामलात इस तरह चल रहे हैं कि अब मफादात का टकराव भी हो तो जज साहब को ख़ुद केस नहीं सुनना चाहिए। यानी जब मफादात का टकराव हो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ की है, सासू माँ की है, तो उसमें चीफ जस्टिस खुद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टी बन जाते हैं। और जब मफादात का टकराव हो, जब कोई पार्टी बन जाए, जज या जज पर एतराज़ आए, जज को अगर मुतासिब करार दिया जाए या एतराज़ आए कि ये पार्टी हैं, जानबदार हैं, तो जज को उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर उस केस से अलग हो जाना चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा और यहाँ पर नई नई रिवायात कायम की जा रही हैं, और ऐसी रिवायात कायम की जा रही हैं जो काबिल फ़ख्र नहीं है, बल्कि काबिल शर्म होंगी हमारे लिए भी, हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी, और अदलिया के लिए भी, जजेस के लिए भी। ये काबिल फ़ख्र नहीं होंगी बल्कि काबिल शर्म होंगी। हमने ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बनाया और कमीशन में हमने सरबराही जो है सीनियर तरीन जज को, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं, जो चीफ जस्टिस के बाद हैं, हमने उनको सरबराही दी। और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस कमीशन के मेंबर बनाए। लेकिन उस कमीशन को ही उड़ा दिया गया और कमीशन का नोटिस लिया गया। इस तरह जो जजेस, चीफ जस्टिस के सुओ मोटो के इख्तियारात के हवाले से जो कानून साजी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, उस पर भी जो अभी कानून बना ही नहीं था और चीफ जस्टिस ने उसका गला घोंट दिया, उस पर अमल दरामद से रोक दिया कि अमल दरामद नहीं कर सकते। भाई, अभी कानून ही नहीं बना, वो जमिया ही नहीं है, आपने पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह इमरान खान को ज़मानतें दी जाती थी या PTI के लोगों को, तो ये भी कहा जाता था कि ज़मानत के दौरान कि अब आइंदा आने वाले जो मुकदमात अगर दायर होंगे तो उनमें भी गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। यानी आने वाले किसी मुकदमा, जो हुआ ही नहीं है मुकदमा अभी, जो अगर होगा तो उसमें भी गिरफ़्तार न किया जाए इमरान खान को और PTI के लोगों को। इस तरह जजेस ने जो आर्डर पास किए, तो ये भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम सीन
कि एक कानून बना ही नहीं है, आपने पहले अमल दरामद रोक दिया। इस पर भी तनकीद की है ख्वाजा आसिफ ने। और सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उन पर भाई क्या एतराज़ हो सकता है? उनके इख्तियारात आपने छीन लिए, उनसे कमीशन आपने छीन लिया, उनको काम से आपने रोक दिया। पहले तो आप उनको अपने बेंच में किसी में बिठाते नहीं हैं, शामिल करते नहीं हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने कोई कमीशन बनाया है तो भाई हुकूमत के पास अख्तियार भी है कमीशन बनाने का। चीफ़ जस्टिस से मुशावरत की रिवायात रही है माजी में, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई चीफ़ जस्टिस से इसलिए इस केस में मुशावरत करना मुनासिब नहीं समझा हुकूमत ने, क्योंकि चीफ़ जस्टिस से मुतल्लिक मामला है, उनकी सासू माँ का मामला है, उनकी ऑडियो लीक्स की तहकीकात है, तो उसमें चीफ़ जस्टिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टी है। तो जब पार्टी है तो उनसे मुशावरत क्यों करे हुकूमत? तो हुकूमत मुशावरत करेगी तो चीफ़ जस्टिस ज़ाहिर है अपना कोई इमरानदार जज, हम ख्याल जज दे देंगे कि भाई जस्टिस मुनीब अख्तर को करो, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सरबराह बनाओ, जस्टिस एजाज़ अल हसन को सरबराह बनाओ, किसी का भी नाम चीफ़ जस्टिस दे सकते हैं। इसीलिए हुकूमत ने चीफ़ जस्टिस से मुशावरत करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा जी, ये कहते हैं ख्वाजा आसिफ जी, ख्याल ये था कि वो इस मामले में नहीं बैठेंगे चीफ़ जस्टिस, क्योंकि उनकी सासू माँ का मामला है, ऑडियो लीक्स उनकी सासू माँ की है और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टी हैं, तो ये ख्याल था कि वो नहीं बैठेंगे, लेकिन वो बैठे, उन्होंने नई रिवायत कायम की। एक ख्याल ये भी है कि ऑडियो टेप के लिए फ़ोन के साथ लगाया जा सकता है। अब वो ज़माना है कि अमेरिका बरतानिया में बैठकर भी हैकिंग हो जाती है, यानी मेरा फ़ोन अमेरिका में बरतानिया में कहीं भी बैठ के कोई हैक करना चाहे, हैकर्स बड़े तेज़ होते हैं, वो तो हैक कर सकता है। ये क्या बात हुई? चीफ़ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई ये फ़ैसले हैं अदालतों के कि फ़ोन टैप करना जुर्म है और प्राइवेसी है, किसी का फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता। हैकर्स भाई कहीं से भी कर सकते हैं, अमेरिका में बैठ के या बरतानिया में बैठ के भी। साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की भी ऑडियो थी और चीफ़ जस्टिस की सासू माँ की भी थी। एक मिसाल साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की है। उनके बेटे का केस आया तो वो बेंच से अलग हो गए थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे का केस आया था तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस बेंच से अलग हो गए थे। ये माजी में रिवायात रही है, दुनिया की तारीख़ में ऐसा रहा है कि अगर जज पार्टी बन जाएँ या जज पर इल्ज़ाम आए तो वो या मफादात का टकराव हो जाए तो वो अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा, नई नई रिवायात कायम हो रही है। लगता है कि अब कोर्ट की रिवायात को तर्क किया जा रहा है जो माजी में रही है। अभी पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बिल ला रहे थे, अभी बिल ला ही रहे थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो का तसर ख़त्म होना था। इस बिल को नाफिज होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और अमल दरामद इस पर भी रोक दिया। हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ महाज़ाराई न हो, अदलिया का हम एहतराम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जजेस का वक़ार जो है वो बेहतर हो, उसमें इजाफ़ा हो, अदलिया के वक़ार में इजाफ़ा हो। हम चाहते हैं कि पार्लिमान अदलिया का एहतराम करे, मगर वो कहते हैं कि जी पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट न करे। वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, आइन ने भी पार्लिमान से जन्म लिया है और इसी आइन के तहत फिर आइन से जन्म लिया है बाकी इदारों ने। यानी आइन, पार्लिमान इसलिए सुप्रीम है क्योंकि आइन ने जन्म लिया पार्लिमान से और फिर बाकी इदारों ने जन्म लिया आइन से, इसीलिए पार्लिमान सुप्रीम है। लेकिन चीफ़ जस्टिस अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि भाई सुप्रीम आइन है। चीफ़ जस्टिस की अपनी तशरीह होती है, जिस तरह आर्टिकल 63A की तशरीह PTI के लिए अलग, PDM की जमातों के लिए अलग, इसीलिए इसी तरह ही बिल्कुल चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि सुप्रीम आइन है। और हालांकि तारीख़ में माजी में अभी तक अदलिया हो या पार्लिमान हो, तमाम इदारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है, लेकिन चीफ़ जस्टिस इस बात को भी नहीं मान रहे। हम ये कहते हैं कि जी हमें डिक्टेट न करें, वो ये कहते हैं कि हमें डिक्टेट न करें। एक ऐसे शख्स ने आज हाई कोर्ट से रुजू किया है जो ख़ुद ऑडियो लीक का मुल्ज़िम है, जिस केस में आपकी ज़ात बराह रास्त या बिला वास्ता मुलविस हो, उससे अलग हो जाएं आप। ऑडियो लीक्स की कमीशन और अदालती इस्लाहात बिल का कैसे नोटिस लिया गया, हम हैरान हैं। और ये कैसी रवायात डाली जा रही हैं जो काबिल फ़ख्र नहीं,
बल्कि काबिल शर्म होंगी। और अगर अदलिया हमारे इख्तियारात में मुदाखलत करेगी तो फिर हम भी अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत करेंगे, फिर हमें न कहा जाए। और इस तरह अगर मामलात चल पड़े कि एक दूसरे के हुदूद में अगर मुदाखलत करेंगे, इख्तियारात में मुदाखलत करेंगे, तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। हर इदारे को अपने अपने हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, इसी तरह ही निज़ाम चलता है। और अपना काम तो खुद कर नहीं रहे होते, पता नहीं कितने मुकदमात पेंडिंग में पड़े हुए हैं और लाखों मुकदमात पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन पर फोकस नहीं है। अवामी मसाइल जो अवामी केसेस हैं, मुकदमात हैं, उनकी समाअतें नहीं हो रही होती। लेकिन पार्लिमान की वो केस जो या चीफ जस्टिस की ज़ात से मुतल्लिक है, या उनकी सासू माँ से मुतल्लिक है, या PTI और इमरान खान से मुतल्लिक है, उसमें बड़ी दिलचस्पी रख रहे होते हैं और सारा फोकस उसी पे है, जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। पार्लिमान में ताबड़तोड़ हमले उनके ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं। कुछ दिन की छुट्टी हो गई थी 9 मई के वाक़यात के बाद। चीफ जस्टिस बड़े खुश हुए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो कमीशन था, तहकीकाती कमीशन अदालती, इस कमीशन की पहली समाअत में जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैरान कुन, जिस पर मैंने विलाग किया था कि 9 मई के चीफ जस्टिस कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात का एक फ़ायदा तो हुआ कि हमारे ख़िलाफ़ जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, हमारे ख़िलाफ़ जो तनकीद हो रही थी, बयानबाजी, तकारीर हो रही थी, वो अब बंद हो गई हैं। यानी चीफ जस्टिस को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में फ़ायदा नज़र आ रहा था, अपना फ़ायदा, तो इस पर भी बड़ी तनकीद हुई। तो इसी वजह से वो मुतनाज़ा हुए हैं। कुछ दिन छुट्टी हुई चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले पार्लिमान में, ज़ाहिर इजलास नहीं था पार्लिमान का, छुट्टी थी। तो आज कौमी असम्बली का जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो फिर वही ज़ाहिर सिलसिले शुरू हुए, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथी जजेस जब तक कानून और इंसाफ को बालाए ताक रख कर अपनी मर्ज़ी की तशरीहात, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले, मनपसंद लोगों को फ़ायदा देने के फ़ैसले, यकतरफ़ा फ़ैसले, मुतनाज़ा फ़ैसले देना बंद नहीं करेंगे, तब तक पार्लिमान में जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी रुकने वाला नहीं है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।